नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। तो आज मेरे पास आ गई है कॉपी भाई संपूर्ण, जो कि प्रकाशित की गई है मनोज गुप्ता जी द्वारा। मनोज गुप्ता जी जल्दी जल्दी अपनी जो पुस्तकें हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमें संजय जी और मनीष जी की पुस्तकों का अभी तक इंतज़ार है, जिसके प्री ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कॉपी भाई संपूर्ण की। इसका एमआरपी जो है वो 999 है, और ये मुझे 15% के डिस्काउंट पे मिली है। तो ये मुझे करीबन 850 रुपये में प्राप्त हुई है विथ नोवेल्टी। तो नोवेल्टी के रूप में इसके साथ ये MDF जिग्ज़ा पज़ल आया है, जिसका साइज़ इससे भी बड़ा है। और जो मनोज के जिग्ज़ा पज़ल आते हैं उसमें स्टैंड भी दिया जाता है, तो इसके पीछे स्टैंड भी है जिसके ऊपर आप जिग्ज़ा पज़ल को रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ऐसा स्टैंड रहेगा जिसके ऊपर ये ऐसा रखा जाएगा। तो जिग्ज़ा पज़ल की क्वालिटी अगर देखी जाए तो ये थोड़ी शाइनी है। तो ये जो वाइट कलर नहीं है, सिल्वर कलर है, तो हो सकता है कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा हो, पर ये थोड़ा शाइनी इफेक्ट है इसमें। और ये जो आप इसमें ये जो दाग देख रहे हैं, ये लेज़र कट का निशान है। तो ये तो आपको मनीष जी के जिग्ज़ा पज़ल्स में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये लेज़र जो कट होता है ये जला देता है एक्चुअली। तो ये जलने के निशान है, क्योंकि पहले जिग्ज़ा पज़ल पे ये फ़ोटो MDF पे ये फ़ोटो चिपकाया जाता है। फिर जो मशीन रहती है वो इसको लेज़र से ऐसे इस रूप में काटती है। तो इसको चिपकाने के बाद जब इस पर कटाई होती है तब लेज़र से ये जलने के निशान इस पर छूट जाते हैं। तो ये इस कारण इस पर उभर के आता है। खैर, क्वालिटी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी बहुत अच्छी जिग्ज़ा पज़ल की। आइए अब कॉपी भाई सी को ध्यान से देखते हैं। तो मैंने इसको अनरैप ऑलरेडी कर लिया है, तो आइए इसमें ज़रा सा डिटेल डाल लेते हैं। यदि मैं साइज़ की बात करूं तो ये मनोज जी का स्टैंडर्ड साइज़ है। जिस साइज़ में मनोज जी प्रकाशित करते हैं उनकी सारी कॉमिक्स हैं उसी साइज़ में बनी हुई है। और यदि मैं ऊपर वाले गत्ते की बात करूं तो इस बार MDF की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रखी इन्होंने। गत्ता इन्होंने मोटा यूज़ किया है। अगर मैं ऊपर से इसका रिव्यू करूं तो जो कवर है उस पर लेमिनेशन नहीं है, ये बिना लेमिनेटेड किया हुआ कवर है। इसका मतलब कि आगे जाके इसमें दाग वाग पड़ सकते हैं, और यदि आपने इसको रफली यूज़ किया तो ये यहाँ से कोनों से फट भी सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप इसको ऊपर से कुछ पन्नी वगैरह इस पर लेमिनेट कर लें, यदि आपको ये सीरीज़ प्यारी लगती है तो। मैं तो करने वाला हूँ, क्योंकि भेड़िया और डोगा मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। स्पाइन यदि देखें तो स्पाइन अच्छी बनाई गई है। इसमें राज कॉमिक्स का लोगो है, कॉपी भाई संपूर्ण लिखा हुआ है, और मनोज जी की इसमें ब्रांडिंग है, ताकि आप इसको शेल्फ पे से रखें तो बराबर आपको इसका अपीयरेंस मिले। देख सकते हैं आप। यदि हम इसको पीछे से देखते हैं तो पीछे की साइड कॉपी भाई संपूर्ण, और इसमें भेड़िया का जो कॉपी भाई वाला जो अपीयरेंस है वो बढ़िया से इसमें डिज़ाइन करके बताया गया है। और नीचे जो है इसमें सम्मिलित कॉमिक्स के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे इसमें MRP बताई गई है 999। इसमें 199 पेज हैं, और 199 पेज के 192 पेज हैं, और 192 पेज के हिसाब से जो MRP है 999 रखी गई है, जो कि स्वाभाविक काफ़ी ज़्यादा है। यदि मैं बिल्ड क्वालिटी की ओर बात करूं तो अंदर से देखिए, आप पेज देख सकते हैं कि कैसा इसका अपीयरेंस हो रहा है। मतलब आपको पता चल रहा है कि बारिश के मौसम के कारण ये अंदर से पेज जो हैं सिल गए हैं। तो पैकेजिंग इनको काफ़ी अच्छी रखनी थी, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। ये देखिए, तो ये कब होता है जब पेपरों में नमी बन जाती है अंदर, तो ऐसे सिलवटें आ जाती हैं अंदर, तो उस कारण से ये हुआ है। और इसमें बुकमार्क भी दिया है, तो ये बुकमार्क को अभी देखते हैं थोड़ी देर में। आगे से हम देखें तो कॉपी भाई संपूर्ण, और काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क इसमें यूज़ किया हुआ है।
स्पेशल कलेक्टर एडिशन इस पर लिखा हुआ है। आइए इसको अब खोल के देखते हैं। तो यदि हम इसको खोलते हैं तो ऑब्वियसली जो मोटा पेज मनोज जी यूज़ करते हैं वही इसमें यूज़ किया गया है। ऊपर से चिकना है, यहाँ से थोड़ा सा रफ़ है, और कॉपी भाई जो है वो यहाँ से चालू हो जाती है। तो इसमें कोई भी कलेक्टर एडिशन वाली बात नहीं है कि आपको, यदि आप पहले वाले कलेक्टर एडिशन देखेंगे तो जैसे ही आप कलेक्टर एडिशन खोलते थे आपको थोड़ा सा आर्ट वर्क दिखता था, थोड़ी सी पब्लिशर्स की डिटेल दिखती थी, थोड़ा सा कॉपी भाई पे किसने काम किया है वो सब दिखता था। वो अब नहीं होता है मनोज जी के सी में, और सी लेने का वही तो फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे ये डिसअपॉइंटिंग है कि भाई इतना पैसा दे रहे हैं 192 पेजेस का 999 रुपये दे के भी आपको वो फील नहीं आ रही कलेक्टर एडिशन वाली। तो आपकी ये चीज़ इसमें होनी चाहिए जो कि बायर्स को हताश कर रही है। ये कलेक्टर एडिशन, इसको कलेक्टर एडिशन क्यों बनाएगा? जब आप ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित करेंगे तभी बनाएगा। जैसे आपने मैं हूँ भेड़िया बनाई थी, और भी कलेक्टर एडिशन आए हैं जिसमें आपने आगे सब चीज़ें कवर करी हैं, तो उसी तरह इसको भी बनाना चाहिए था क्योंकि एक बहुत स्पेशल सीरीज़ है कॉपी भाई। तो खैर, तो यहाँ से कॉमिक्स चालू हो जाती है। यदि आप देखें तो 60 पेजेस की कॉमिक्स हैं। तो जैसे ही कॉपी भाई ख़त्म होती है वैसे यहाँ पे ऐड दे दिए गए हैं, और ऐड के बाद डायरेक्ट उसका दूसरा पार्ट जो है वो चालू कर दिया गया है। ये देखिए, तो कवर सारे लास्ट में दिए गए हैं। एक म्यान में 2 तलवार यहाँ से चालू हो गई है। पेजेस की क्वालिटी अच्छी है, पेजेस थोड़े मोटे हैं, और आर्ट वर्क और प्रिंट दोनों अच्छे हैं। इसकी मैं निंदा नहीं करूँगा, पेज अच्छे मोटे यूज़ किए गए हैं, थोड़े ग्लोजी हैं, और प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए एक म्यान में 2 तलवार ख़त्म हो रही है और गैंगवार यहाँ से चालू हो रही है। और इसमें आपको बुकमार्क भी मिल जाता है, जहाँ की मनीष जी के कॉमिक्सों में आपको खुद लगाना पड़ता है, पर यहाँ पे ये लगाया आपको मिल गया है। तो काफ़ी अच्छा इसमें बुकमार्क यूज़ किया गया है। तो और फिर यहाँ पे जब गैंगवार ख़त्म होती है, अच्छा इसमें शायद ऐड भी हैं, बीच में ऐड भी दिए गए हैं। और जब आपका ये कॉमिक्स ख़त्म होता है तो आखिरी में आपको ऐड के साथ पृष्ठ मिल जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऐड और ऐड मिल गए आपको, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पृष्ठ मिल गए, जैसे फ्रंट कवर्स मिल गए, कॉपी भाई, एक म्यान में 2 तलवार, गैंगवार, और आखिरी में यहाँ पे डोगा का बहुत बढ़िया पोस्टर दिया गया है। अब देखिए, कहा जाए तो ये जो सी है वो डोगा और कोबी दोनों का है, पर इसमें पोस्टर सिर्फ इन्होंने डोगा का दिया है। भेड़िया का पोस्टर कहाँ है इसमें? वो चाहते तो भेड़िया का भी पोस्टर एक इंक्लूड कर सकते थे। एक डोगा हो गया, एक भेड़िया हो गया, और एक आप कोबी भेड़िया और कोबी भाई वाला भी पोस्टर दे सकते थे, राइट। पर पता नहीं ऐसे आइडियाज़ इनको क्यों नहीं आते हैं। ये काफ़ी लंबे से पब्लिशर्स हैं, इनके पास इन आइटम्स की कमी थोड़ी ना है, बस इनको प्रिंट करवाना, 1-2 पन्ने बढ़ा के देना है। बट पता नहीं उसके बाद भी इस तरह का काम क्यों करते हैं ये कलेक्टर एडिशन में। तो इस कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन बनाना और एज्यूम करना कि ये वाकई पुस्तक कलेक्टर एडिशन के साथ है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको इस कलेक्टर एडिशन में क्या मिल रहा है? आपको बस हार्ड बाउंड मिल रहा है एक नए कवर के साथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास कॉपी भाई की डाइजेस्ट है तो वो बेटर है आपके पास, और वो सस्ती पड़ेगी आपको, राइट। ये आप 1000 रुपये में क्यों लेंगे, जबकि इसमें कुछ कलेक्टर एडिशन वाली बात नहीं है। यदि हाँ, इसमें आप अगर कलेक्टर एडिशन इसको बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप सब कुछ इंक्लूड करते, यहाँ पे लिखते कि भाई ओके प्रकाशक कौन है, कॉपी भाई में कौन कैरेक्टर है, क्या स्टोरी लाइन दी गई है, उसकी व्याख्या करते, क्या आर्ट वर्क किसने यूज़ किया है, वो सब आप बताते आगे, इसको कलेक्टर एडिशन के रूप में बनाते, आखिरी में आप आर्ट वर्क वगैरह देते, गैलरी देते, ठीक है, और थोड़े पेज वेज सम्मिलित करते, तो इसमें वो फील आता। और मुझे थोड़ा ऐसा भी लगता कि हाँ, ये कलेक्टर एडिशन वाली बात आ रही है इसमें,
और ये 999 मूल्य के हिसाब से इसको इसमें मतलब पैसा डाला जा सकता है। पर फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि कलेक्टर एडिशन वाली बात तो इसमें नहीं है, खाली इसको लिया गया है और ऐसा कैसे बना दिया गया है, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ की प्रशंसा करूँगा कि अब जो मनोज जी की बिल्ड क्वालिटी है कॉमिक्सों की वो इम्प्रूव हो गई है। तो ये जो डाइजेस्ट या सॉरी ये जो कलेक्टर एडिशन बन के आया है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यदि आप अच्छे से कॉमिक्स को संभालते रखते हैं तो ये लंबे समय तक आपके पास टिक जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये इसकी स्पाइन बनाई गई है, ये चिपकी हुई है यहाँ पे, और जिस हिसाब से इसको बाइंडिंग किया गया है, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया है, इसको डिज़ाइन किया है। तो पुराने जो मनोज जी के सी आते थे उसके हिसाब से अब जो क्वालिटी है उसमें सुधार हुआ है। तो मैं इसकी निंदा नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया। इतनी शिकायतों के बाद उन्होंने कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। पर हाँ, जो कंटेंट हमको मिल रहा है इसमें उसकी मैं निंदा करना चाहूँगा, ताकि यदि वो इस वीडियो को देखें तब उनको समझ में आए कि हाँ कलेक्टर एडिशन क्या होता है। वैसे तो उनको पता ही होगा क्योंकि उनके द्वारा ही कलेक्टर एडिशन काफ़ी निकाले गए हैं। क्यों ना मैं एक कलेक्टर एडिशन इसके पास में रखूँ और आपको बताऊँ कि कलेक्टर एडिशन क्या होता है। तो कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है मनोज जी का ही मैं हूँ भेड़िया कलेक्टर एडिशन। ये एक स्लिप केस के साथ आया था और स्लिप केस के साथ उस समय इन्होंने प्राइसिंग दी थी इसकी MRP 449, आप देख सकते हैं। इसका ऑलरेडी रिव्यू मेरे चैनल पे है तो आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, 449। तो ये स्लिप केस के साथ आया था। और ये अब मैं अगर इस कलेक्टर एडिशन को खोलता हूँ और साइड बाय साइड इसको खोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कलेक्टर एडिशन की क्या बात होती है, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ, इसका फ्रंट फर्स्ट खोलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से कॉमिक्स चालू हुई, करेक्ट। अब मैं यही चीज़ इसमें इस कलेक्टर एडिशन को अगर देखता हूँ, खोलता हूँ, ठीक है, इसमें रेड पेजेस यूज़ किए गए हैं, ओके। एक एक्स्ट्रा पेज भी आया है, चलिए। और ये देखिए मैं हूँ भेड़िया का यहाँ पे जो है वो कवर यूज़ किया गया है, देखिए। तो ये जो स्पेशल अपीयरेंस दिया गया है यहाँ पे, ये सब चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं कि भाई संग्राहक संस्करण में संकलित कॉमिक्स, और फिर उसके बाद ये बता दिया गया है मैं हूँ भेड़िया संयुक्त संस्करण करके लिख के बढ़िया सा इसका पोस्ट दिया गया है। तो ये जो है ये अलग फील और वाइब देती कलेक्टर एडिशन की। फिर यहाँ पे देखिए आप मैं हूँ भेड़िया, तो यदि वो बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे को भी भाई करके, और फिर कुछ अच्छा सा आर्ट वर्क यहाँ पे लगा देते, और फिर उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने भी आर्ट वर्क वगैरह किया है इस तरह का की समीक्षा दे देते थे तो काफ़ी अच्छा लगता। और फिर देखिए यहाँ से फिर उसके बाद पब्लिशर्स की डिटेल दे देते, थोड़ा बहुत कुछ आर्ट वर्क यहाँ पे लगा देते, और फिर यहाँ से ऐसा चालू कर देते। तो ये जो है ये जो 3-4 पन्ने हैं ये अलग ही एक वाइब डाल देते हैं यूज़र में कि चलो कुछ तो नया मिला हमको, राइट। तो और आप आखिरी में देखें तो आखिरी में भी आपको बोनस पेजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए राजपृष्ठ मिल जाता है, ठीक है। आपको देखिए ये इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, कितने भेड़िया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है वो समीक्षा दी गई है कि भाई किसमें क्या हुआ था, राइट। और फिर ये कवर गैलरी वगैरह दिया, आर्ट वर्क वगैरह, पेंसिलिंग वगैरह दी गई है। तो इस तरह का जो कंटेंट है यही हम कलेक्टर एडिशन में इच्छुक रखते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। बट आप 999 में भी दे रहे हैं, इतना महंगा आपने प्राइस कर दिया है, उसके बाद भी अंदर सब वही लगा के आप दे रहे हैं और कुछ नया हमको नहीं मिल रहा है, देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो सीधे सीधे ये बोलेंगे कि आप एडवांटेज ले रहे हैं बायर्स का, बस कि भाई जो दे रहे हैं वो ले लो आप। पर ऐसा नहीं होता है। इसकी अगर आपको चाहिए तो इसकी डाइजेस्ट लीजिए। अगर आप हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन के शौकीन नहीं हैं तो इससे अच्छा है कि फ़ायदे का सौदा है कि इसके आप डाइजेस्ट ले लें, क्योंकि डाइजेस्ट में भी अंदर का कंटेंट सेम है। इसको लेके इसका खाली गत्ता यूज़ करना और आगे का ये पोस्टर वोस्टर यूज़ करना मेरे ख्याल से कोई ख़ास सौदा नहीं है। ये तो आपको जल्दी ही ऑनलाइन आपको इसके कवर के पिक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप इन कवर्स के पिक्चर इजीली किसी भी पेपर पे निकाल सकते हैं और उसका कवर बना सकते हैं। तो ये तो आज के ज़माने में AI आ गया तो सब कुछ संभव है। आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं, इसको अच्छे से और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो खैर
इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई मेरी क्या राय थी कोबी भाई संपूर्ण सी कलेक्टर एडिशन को लेके, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मैंने इसमें 850 रुपीज़ लगाए 15% काट के, तो मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ और मुझे क्या एक्सपेक्टेशन थी क्यों कोबी भाई संपूर्ण कलेक्टर एडिशन को लेके। आप भी बताइएगा, जो जिस तरह के पहले कलेक्टर एडिशन आते थे उनकी बात ही अलग थी, और अब जो कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, वो बस खाली डाइजेस्ट के अंदर का मटेरियल निकाल के उसको हार्ड बाउंड गत्ता वत्ता चिपका के आगे का कवर अब तो बना दे रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं बना देते थे, आगे और पीछे का कवर बना दे रहे हैं और दैट्स इट। हाँ, क्वालिटी में इम्प्रूव हुआ है, इसके लिए मैं अच्छे पॉइंट्स देना चाहूँगा। यहाँ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, तो ये लंबे समय तक टिक जाएगी। पर इसमें फिर भी इसमें लेमिनेशन नहीं है, और पहले के आप इसमें देखेंगे यहाँ पे थोड़ा लेमिनेशन टाइप का है, फिर भी ये बेटर है, इससे तो काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो बस दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तो मेरी ये कुछ राय थी कोबी भाई को लेके। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पुरानी प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। कोबी भाई के साथ एक और सेट आया था परमाणु का, जो मैं जल्दी ही रिव्यू करूँगा। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कई सारे सेट परमाणु के और फाइटर टोर्च के रिव्यू करें, जो मनोज जी ने पब्लिश किए हैं पेपर बैग क्वालिटी में। तो मनोज जी पेपर बैग दिए जा रहे हैं, सब सारे जो मनोज जी के आइटम्स हैं वो टाइमली आ रहे हैं, मैं इसकी प्रशंसा करूँगा उनकी। पर मनीष जी और संजय जी की तरफ से, संजय जी तो खैर सबको पता है कि वो बहुत काफ़ी समय में निकालते हैं। मनीष जी सिर्फ और प्री ऑर्डर लगा रहे हैं, पर उनका कोई अता पता नहीं है कि भाई कब आना है, कब नहीं आना है, कोई भी अपडेट नहीं दे रहे उनकी साइट पे। पर मनोज जी का जो है वो टाइम टू टाइम माल आ रहा है, पेपर बैग का आ रहा है, हार्ड बाउंड का आ रहा है, और जल्दी वो इसके साथ और भी अनाउंसमेंट हुई है, वो भी जल्दी निकाल देंगे। तो आप बताइएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बहुत एफर्ट लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने काफ़ी और भी अनबॉक्सिंग कवर करी हैं। आपका दिन शुभ हो, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, धन्यवाद।